बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम शार्दुल था। शार्दुल बचपन से ही जिज्ञासु और जिद्दी स्वभाव का था। वह हमेशा अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए तैयार रहता था, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। वह खुद को कभी संतुष्ट नहीं कर पाता था। उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, जीवन का सही अर्थ क्या है। शार्दुल ने विद्वानों, साधुओं और शिक्षकों से सवाल पूछे, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन उसने सुना कि महान गौतम बुद्ध पास के जंगलों में ध्यान कर रहे हैं और वह लोगों को जीवन के गुण रहस्यों की शिक्षा दे रहे हैं। शार्दुल ने निश्चय किया कि अब वह बुद्ध से मिलेगा और अपने सवालों के जवाब पाएगा। बुद्ध से मुलाकात। शार्दुल तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वहां शांति और संतुलन का अद्भुत माहौल था। शार्दुल बुद्ध के पास जाकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद अपने मन की बात कह दी। हे भगवान, मैं जीवन के अर्थ की खोज में हूँ। मैंने बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। क्या आप मुझे जीवन का सही अर्थ बता सकते हैं? बुद्ध ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, शार्दुल, जीवन का अर्थ तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा। इसका अर्थ तुम्हारे भीतर है, परंतु यह उत्तर पाने के लिए धैर्य, समझ और संयम की आवश्यकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद यह तुम्हारी मदद करे। कहानी पत्थर और बीज। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा राजकुमार था जो अपने राज्य के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता था। वह जानता था कि एक दिन उसे अपने पिता के बाद राज्य की बागडोर संभालनी पड़ेगी, लेकिन वह जिम्मेदारी के लिए खुद को तैयार महसूस नहीं करता था। उसे लगता था कि जीवन का हर निर्णय कठिन है और तनावपूर्ण होता है। उसने अपने गुरुजी से सहायता मांगी। गुरु ने उसे एक पत्थर और एक बीज दिया और कहा, इन दोनों को देखो राजकुमार, इनसे जीवन का अर्थ समझने की कोशिश करो। राजकुमार ने दोनों को देखा और उलझन में पड़ गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं इस पत्थर और बीज से क्या सीख सकता हूँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्थर कठोर और स्थिर है, लेकिन वह कभी बदल नहीं सकता। वह हमेशा वैसा ही रहेगा, चाहे तुम उसे जहाँ भी रखो। दूसरी ओर बीज छोटा और नाजुक है, लेकिन इसमें बदलाव की क्षमता है। अगर तुम उसे सही जगह पर बोओगे, उसे पानी और धूप दोगे, तो वह एक विशाल वृक्ष बन सकता है जो छाया और फल देगा। गुरु ने आगे कहा, राजकुमार, जीवन एक बीज की तरह है। अगर तुम इसे कठोर पत्थर की तरह जीते हो तो तुम स्थिर हो जाओगे, लेकिन बदलाव आनंद नहीं ले पाओगे। अगर तुम बीज की तरह खुद को बदलने और बढ़ने के लिए तैयार रखोगे, तो तुम जीवन के असली अर्थ को समझ सकोगे। राजकुमार ने समझ लिया कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज परिवर्तन है।
जीवन को समझने के लिए हमें उसे कठोर पत्थर की तरह नहीं बल्कि बीज की तरह पोषण और बढ़ने की अनुमति देनी चाहिए। सरदुल की उलझन। सरदुल ने कहानी सुनी लेकिन अभी भी उसे संतुष्टि नहीं मिली। उसने कहा, भगवान, यह तो बहुत सुंदर कहानी थी लेकिन उसमें मुझे जीवन का अर्थ नहीं मिला। क्या यह मतलब है कि जीवन केवल बदलाव और विकास के बारे में है? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, सरदुल, परिवर्तन जीवन का हिस्सा है लेकिन केवल एक हिस्सा। जीवन की संपूर्णता को समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सोने की थाली और मिट्टी का बर्तन। किसी समय एक धनी व्यापारी था जिसके पास अत्यधिक धन संपत्ति थी। उसे अपने धन पर बहुत गर्व था। वह हमेशा महंगे सोने के बर्तनों में ही भोजन करता था। एक दिन एक संत उसके दरवाजे पर आए और उन्होंने व्यापारी से भोजन मांगा। व्यापारी ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। संत ने थाली को देखा और मुस्कुराकर व्यापारी से पूछा, यह थाली बहुत सुंदर है, पर क्या यह भोजन को स्वादिष्ट बना देती है? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं, भोजन का स्वाद तो वैसा ही रहता है, चाहे वह सोने की थाली में हो या किसी साधारण बर्तन में। संत ने मिट्टी के एक साधारण बर्तन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा भोजन इस मिट्टी के बर्तन में भी उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना सोने की थाली में है। फिर संत ने गहराई से कहा, जीवन भी इसी तरह है। हम अक्सर बाहरी चीजों में उसे मूल्यवान समझते हैं, धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों से, लेकिन जीवन का असली आनंद हमारे भीतर है। जब हम इसे सादगी और सहजता के साथ जीते हैं तभी हम सच्चा सुख पा सकते हैं। व्यापारी ने यह सुना और उसने समझा कि बाहरी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष ही असली धन है। शार्दुल ने दोनों कहानियों को गहराई से सुना और उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि जीवन का अर्थ न केवल बदलाव और विकास में है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जीवन केवल बाहरी सुखों और उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष पाने के बारे में भी है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शार्दुल, तुम सही समझ रहे हो। जीवन को समझने के लिए हमें संतुलन की आवश्यकता है। हमें अपने भीतर और हर चीज का सही समय और स्थान होता है, और जब हम इस संतुलन को समझ जाते हैं तभी हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। अंतिम शिक्षा। बुद्ध ने शार्दुल को अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य और विनम्रता। जब हम दूसरों के साथ सहानुभूति, दया और विनम्रता से पेश आते हैं तभी हम सच्चे इंसान बन पाते हैं। जीवन का असली अर्थ दूसरों की सेवा और उनके साथ प्यार से रहने में है।
शार्दुल ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उनसे विदा ली। उसने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन में संयम, संतोष और शांति की खोज करेगा। वह गांव लौट गया और अपने जीवन को बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीने लगा। धीरे धीरे अपने भीतर शांति को पा लिया और गांव में लोग उसे एक शांत और समझदार व्यक्ति के रूप में जानने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हम जितना अधिक अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजते हैं उतना ही हम सच्चा सुख पा सकते हैं। परिवर्तन, धैर्य और विनम्रता के साथ जब हम अपने जीवन को स्वीकार करते हैं तब हमें इसका असली अर्थ समझ में आता है। अगर आप यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने बुद्धा या गौतम अवश्य